दोस्तों, अगर आपके पौधे बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, इनके ऊपर किसी तरह की कोई फंगस की बीमारी लग चुकी है, वायरल डिजीज़ आ चुकी है, पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग चुकी है या कीड़े आ चुके हैं जिससे पौधे आपके कमज़ोर हो रहे हैं, फूल पत्तियां झड़ रही हैं और प्रॉपर जो है पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे भी हेल्दी हो जाएंगे, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो भी कमज़ोर हैं, जिनकी टहनियाँ काली पीली पड़ रही हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं आती, तो ये चीज़ आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग लाने में भी मदद करती है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे पौधों के ऊपर फंगस का हमला होता है और इस तरीके से हमारे पौधों के पत्ते काले पीले पड़ जाते हैं, मुड़ना शुरू कर देते हैं, सूख जाते हैं और पत्ते जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और पौधा बुरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। यानी कि पौधों की जो ग्रोथ है वो मुकम्मल तौर पे रिटार्ड हो जाती है। और आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर लें, चाहे वक्त पे पानी दे दें या किसी भी तरह का कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फॉलियर स्प्रे कर लें पत्तों के ऊपर, तो इससे आपके पौधे जो है दोबारा रिकवर होने वाले नहीं हैं। इसी तरह अगर आपके पौधों के ऊपर एक बार फंगस का अटैक हो जाए या फिर आपके पौधों के ऊपर कोई इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए तो आपके पौधे जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और उनके पत्ते जो है वो इस तरीके से सूखना शुरू कर देते हैं, सिकुड़ जाते हैं या डबल शेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका पौधा, चूँकि जो खुराक बनाने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो पौधों की पत्तियों के अंदर होता है। तो जब पौधों की पत्तियाँ बीमार हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, सिर्फ टहनियाँ बाकी रह गई हैं, तमाम के तमाम पत्ते जो है वो झड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका पौधा जो है मुकम्मल ग्रोथ जो है खो देता है और किसी भी तरह की कोई इनके ऊपर फल फूल या नए पत्ते भी नहीं आ पाते। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है और वो ये है कि आपने पौधों को कैसे जो है फंगस से बचाना है या बीमारियों से बचाना है, यानी कि कुल मिला के सूखने से कैसे बचा सकते हैं। क्या हम सूखे पौधों को रिवाइव भी कर सकते हैं, ये आगे चल के आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो 3-4 टिप्स हैं, आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके जितने भी गार्डन के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके पास आराइशी पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कोई वेजिटेबल प्लांट है या कोई फ्रूटिंग प्लांट है, किसी भी प्रकार का, किसी भी वैरायटी का कोई पौधा है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो ख़राब नहीं होगा, बीमार नहीं होगा और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहेगी। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है या पॉइंट है वो यही है दोस्तों कि आपके पौधों की मिट्टी हल्की सी ड्राई होनी चाहिए। इसके अंदर पानी तो ठहरना भी नहीं चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर गमले के अंदर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा पानी दे रहे हैं, भर भर के पानी दे रहे हैं और ये ओवरफ्लो कर रहा है, कहीं से कहीं पे इसका जो बॉटम होल है वो बंद हो चुका है, तो इसी टेक्निकली फॉल्ट की वजह से फिर क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है। वो पानी जो है वो धीरे धीरे आपके पौधों की जड़ों को स्वेलिंग कर देता है, फुला देता है, डैमेज कर देता है और उससे आपके पौधों के जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देती हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, पानी आपने बंद कर देना है। तो पानी को लेकर काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं, दीमक भी लग जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे आपके पौधे की धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो डाउन होती चली जाती है, पत्ते गिरते चले जाते हैं। और ये सबसे कॉमन हमारी मिस्टेक होती है कि हम पौधों को जो है पानी दे रहे होते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि पौधों को कितना मॉइस्चर चाहिए। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये हमारे पास हल्दी पाउडर। जी हाँ, ये आसानी से मिलने वाला पाउडर है और ये आपको अपने किचन से ही मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हल्दी पाउडर को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करना जो है बहुत बेहतर रहता है क्योंकि ये फंगस को किल करता है, एलिमिनेट करता है, आपके पौधों की जड़ों के अंदर कीड़ों को ख़त्म करता है, साथ में पेस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। और इसके अलावा ये एक फर्टिलाइज़र भी है, पोटाशियम भी इसके अंदर होता है, फास्फोरस भी होता है। और इसके अलावा जो है ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो जड़ें गल चुकी हैं उनको रिकवर करने में ये मदद करता है और साथ में मिट्टी को पोरस भी बनाता है। और मिट्टी में जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो वायरल डिजीज़ है या फिर आपके पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बीमारी लग चुकी है, तो आप पौधों की पत्तियों के ऊपर भी इसका छिड़काव करके पेस्ट को या फिर दूसरे जो इन्फेस्टेशन होते हैं कीड़ों की, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, परफेक्ट चीज़ है और परफेक्ट खाद भी है। तो ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड भी है जिसका हम आज प्रॉपर इस्तेमाल करके अपने पौधों को दोबारा से हेल्दी बना सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, जड़ों के अंदर जो बीमारी लग चुकी है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। एज ए ऑर्गेनिक फंगीसाइड के सबसे पहले आप मिट्टी के अंदर हल्की सी गुड़ाई कर लें, कुछ इस तरीके से, क्योंकि पौधों की मिट्टी के अंदर बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो मिट्टी जो है ऊपर से सरफेस आप देखें साइडों से सब्ज़ रंग की, हरे रंग की काई जम जाती है, ग्रीन एल्गी जो है वो आ जाती है और इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मुअत्तल रहती है
और साथ में सूरज की रोशनी नहीं गुजर पाती, जिससे जड़ों के अंदर फंगस आराम से हमारे पौधों की जड़ों को खाता है और नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा गुड़ाई करना जो है बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वो नरम नहीं रहती, तो उसको बार बार जो है हमें गुड़ाई करनी होती है। गुड़ाई करने के साथ ही हम पौधों की मिट्टी को हल्का नरम बना सकते हैं और सॉफ्ट बना सकते हैं। गुड़ाई करने का इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो भी घास है, जो जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, आपने उनको निकाल देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपने इन जड़ी बूटियों को निकाल देना है, तलफ़ करना है। अगर ये मिट्टी के अंदर मौजूद रहेंगी तो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये खुद इंटेक कर लेते हैं, और उसके बदले में पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो कुछ इस तरीके से आपने ढीले जो है तोड़ लेने हैं। अगर मोटे मोटे ढीले हैं तो उनको आपने हाथ से कुछ इस तरीके से उंगलियों की मदद से मसल देना है और मिट्टी को नरम बना लेना है कुछ इस तरीके से। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों अब आपने करना यह है कि इस तरीके से आपने चम्मच में लेना है, थोड़ा सा इस तरीके से आपने उठा के इसको स्प्रिंकल कर देना है बेस ऑफ द प्लांट के चारों तरफ कुछ इस तरीके से। अगर आपके पौधों में चींटियाँ आ रही हैं, चींटियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो ये चीज़ जो है आपके पौधों को बेहतर बना सकती है। तो इस तरीके से हल्दी का आप छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से। अब इससे ये होगा कि आपके पौधों के गमलों के ऊपर ख़ास तौर पे अगर कोई मूवमेंट चल रही है, चींटियाँ आ रही हैं मिट्टी के अंदर, और फिर मिट्टी से होती हुई आपके पौधों की शाखों के ऊपर चढ़ जाती हैं, कुछ इस तरीके से लाइनें बना चुकी हैं। अगर आप बेस ऑफ द प्लांट के नीचे हल्दी को कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे तो चींटियाँ जो है वो ऊपर या नीचे आना बंद कर देंगी। तो दोस्तों यहाँ पे गमले की मिट्टी के सरफेस के ऊपर मैंने इस तरीके से ये ऑर्गेनिक जो होममेड फंगीसाइड है वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब दोबारा से हमने इसे कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर जो है वो मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जितनी देर तक ये हल्दी पाउडर जो है मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा, उससे पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक नहीं आएगी, कीड़े नहीं लगेंगे, फंगस को ये ख़त्म करती जाएगी और साथ में चींटियाँ नहीं आएंगी। जितने देर तक ये यहाँ पे है इसका असर जो है बरकरार रहेगा, और साथ में चींटियाँ जो ज़मीनी कीड़े होते हैं ख़ासतौर पे जो ऊपर चढ़ जाते हैं गमलों के और फिर इस तरीके से मेन स्टेम के ऊपर और पीक तक चले जाते हैं, तो उनका जो है वो इस तरीके से उनका विजिट करना जो है वो बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।